हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आप लोग कैसे हैं? फ्रेंड्स, हम आपके पास आज जो कंट्री की बात करेंगे वो आर्मीनिया कंट्री है। फ्रेंड्स, ये बहुत ही खूबसूरत कंट्री है। फ्रेंड, इस कंट्री के बारे में हम आपको चंद हक़ाइक़ बताएंगे। हम आपको बताएंगे कि ईसाई मज़हब की शुरुआत यहाँ से कैसे हुई, फिर उसके बाद सबसे पुराना या पहला चर्च यहाँ पे मौजूद है। फ्रेंड, फिर उसके बारे में हम बात करेंगे यहाँ के बच्चों के बारे में कि यहाँ के बच्चे बहुत शातिर हैं शतरंज खेलने में, तो ऐसी क्या वजह है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ की शराब, यानी कि जिसे शैम्पेन कहते हैं, पूरी दुनिया में क्यों इतनी मकबूल है। फ्रेंड, फिर आपको बताएंगे कि ये यहाँ पे जिस कंट्री की आबादी है उससे ज़्यादा कई मुल्क में, यानी कि उससे ज़्यादा आबादी से ज़्यादा लोग गैर मुल्क में आबाद हैं जाके। फिर ये इसराइल के बाद दूसरा मुल्क है जिसे पाकिस्तान तस्लीम नहीं करता। फ्रेंड, फिर हम आपको एक ऐसी रोटी के बारे में बताएंगे जो यहाँ बनाई जाती है और 1 साल तक ख़राब नहीं होती। तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन फ्रेंड हम आपको आज की वीडियो में देंगे, तो चलिए। फ्रेंड, वीडियो का आगाज़ शुरू करते हैं। आर्मीनिया के ऑफिशियल नेम के बारे में बात कर ली जाए तो वो रिपब्लिक ऑफ आर्मीनिया है। फ्रेंड, पूरी दुनिया में काफ़ी सारी कंट्रियाँ ऐसी है जो वाइन एक्सपोर्ट करती हैं और वाइन बनाती हैं, लेकिन उन सब में आर्मीनिया कंट्री का जो नाम है वो सर फहरिस्त है, यानी कि टॉप पे है। इसकी जो वाइन है वो काफ़ी टॉप क्लास होती है। फिर काफ़ी पुराने ज़माने की यहाँ पे वाइन आपको मिल जाएगी और इसकी वाइन की पूरी दुनिया में डिमांड है और इसकी जो वाइन है वो ज़्यादातर यूरोप वगैरह में जाती है। साल 2011 में एक खुलासा किया गया कि दुनिया की सबसे पुरानी वाइनरी, यानी कि जहाँ पे वाइन बनाई जाती है, वो आर्मीनिया कंट्री में मौजूद है। फ्रेंड्स, ये बड़ी तादाद में शराब एक्सपोर्ट करता है जिसकी वजह से इसकी जीडीपी में भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है। फ्रेंड, आर्मीनिया कंट्री में जो खेती बाड़ी है जिसे एग्रीकल्चर कहते हैं वो भी काफ़ी तादाद में की जाती है। फिर उसके बाद फ्रेंड, यहाँ पे एक पिंक सिटी के नाम से शहर मौजूद है। फ्रेंड, पिंक सिटी का जो नाम है वो जयवेरन नाम है और फ्रेंड, इसको पिंक सिटी इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे काफ़ी आतिशफिशा माउंटेन मौजूद है, जिसकी वजह से माउंटेन की वजह से यहाँ पे काफ़ी चीज़ों का जो रंग है वो पिंक हो गया। फिर उसके बाद यहाँ की जो आवाम थी उन्होंने भी काफ़ी इमारतें वगैरह सब चीज़ें पिंक कर डाली, इसलिए इसको पिंक सिटी का नाम का शहर कहा जाता है। फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ पे ट्रैवल करेंगे तो आपको हर जगह पिंक पिंक चीज़ें नज़र आएंगी, यहाँ तक कि हत्ता कि आपको सुन के हैरत होगी कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो डिशें हैं वो भी पिंक रंग की आपको नज़र आएंगी। फ्रेंड्स, अब थोड़ी बात कर ली जाए आर्मीनिया के लैंड एरिया के बारे में। फ्रेंड, इसका कुल रकबा 28,470 मुरबा किलोमीटर है। तो अगर हम देखें कि रकबे के लिहाज से ये दुनिया में कितने नंबर पे आता है, तो रकबे के लिहाज से दुनिया में 142वें नंबर पे आता है, यानी कि 142 नंबर पे आता है। फ्रेंड, अब अगर इसकी पॉपुलेशन के बारे में बात की जाए तो इसकी पॉपुलेशन 30 लाख के करीब है, यानी 3 मिलियन। और फ्रेंड, अगर बात की जाए कि अपनी आबादी के लिहाज से दुनिया में कितने नंबर पर आता है, तो ये दुनिया में 137वें नंबर पे आता है, यानी कि 137 नंबर पे आता है अपनी पॉपुलेशन के हिसाब से। फ्रेंड, आर्मीनिया को एक लैंड लॉर्ड कंट्री भी कहा जाता है क्योंकि इसकी एक वजह है क्योंकि इसको कहीं से भी समंदर नहीं लगता। हम आपको बताते हैं कि आर्मीनिया के जो बॉर्डर वगैरह लगते हैं, चंद मुल्कों के नाम बताते हैं आपको। तुर्की लगता है फ्रेंड, रूस लगता है, जॉर्जिया, ईरान, आज़रबाईजान वगैरह वगैरह शामिल है। फ्रेंड्स, जो आर्मीनिया की कैपिटल के बारे में बात की जाए तो वेक्रियन सिटी है, जो जिसको हमने बताया था पिंक शहर के नाम से। फ्रेंड, ये जो इसका कैपिटल है ये यानी कि आर्मीनिया का सबसे बड़ा जो है शहर है और इसकी आबादी भी सबसे ज़्यादा है आर्मीनिया के बाकी शहरों की निस्बत। फ्रेंड, इसकी आबादी के अंदाजे के मुताबिक 8 लाख से ज़्यादा है। फ्रेंड, आर्मीनिया कंट्री की जो 63% पॉपुलेशन है वो शहरों में आबाद है और 37% जो पॉपुलेशन है वो गाँव वगैरह देहात में आबाद है। फ्रेंड, आपको सुन के हैरत होगी, जो आर्मीनिया कंट्री के जो गांव हैं वो बहुत ही खूबसूरत है और पूरी दुनिया में अपना नुमाया मुकाम रखते हैं अपनी खूबसूरती और हुस्न के हिसाब से। कि जो यहाँ के किसान हैं वो अपने गाँव खेतों वगैरह को बहुत ही खूबसूरत और साफ़ सुथरा रखते हैं, नीट एंड क्लीन कर रखते हैं।
اور آپ یہاں کے گاؤں دیکھ کے آپ کا دل فرینڈ خوش ہو جائے گا۔ فرینڈ ہم نے آپ کو ویڈیو کے شروع میں بتایا کہ سب سے پرانا چرچ تو آرمینیا کنٹری ایسا ملک ہے جہاں پہ سب سے پہلا چرچ موجود ہے، بنا جو وہ موجود ہے۔ کہا جاتا ہے کہ عیسائی مذہب کی جو شروعات ہوئی وہ بھی آرمینیا سے ہوئی۔ فرینڈ 301 عیسائی میں یہ چرچ بنا اور یہ دنیا کا پہلا چرچ تھا اور یہ آج بھی قائم ہے۔ فرینڈ آرمینیا کے کیپٹل سے کوہ ارارات کی چوٹیاں نظر آتی ہے اور کہا جاتا ہے یہ پہاڑ کی چوٹیوں میں آج سے 4300 سال پہلے حضرت نوح علیہ السلام کی جو کشتی ہے وہ آ کے رکی تھی۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں سیلاب آیا تھا تو آپ نے اللہ کے حکم سے ایک کشتی تیار کی تھی اور کہا جاتا ہے کہ یہی پہاڑوں میں وہ کشتی آ کے رکی ہوئی ہے۔ فرینڈ اس وقت حضرت نوح علیہ السلام کی عمر کا 600 سال تھا۔ اس کے بعد سمندر نے اپنا پانی اگلا، پھر آسمان سے اللہ نے پانی برسایا تو اتنا پانی ہو گیا تھا، تو کہا جاتا ہے کہ 40 دن تک زمین پر پانی ہی پانی رہا تھا۔ تو فرینڈ انہوں نے اللہ کے حکم سے کشتی میں جوڑا ہر چیز کا، جانور وغیرہ کا، اور انسان جو ان کے ماننے والے تھے ان کو رکھا، پھر جانوروں کا جوڑا رکھا۔ اور فرینڈز اگر ہم بات کی جائے ان کی حضرت نوح علیہ السلام کی جو بنائی کشتی کی اس کے بارے میں، تو وہ 133 میٹر لمبی تھی یہ کشتی، 22 میٹر چوڑی تھی، فرینڈ 13 میٹر اونچی تھی۔ فرینڈ طوفان شروع ہونے کے بعد کشتی 5 ماہ کے بعد ارارات کے پہاڑوں پہ آ کے رکی۔ فرینڈز 19ویں صدی میں بہت کوشش کی گئی اس کشتی کی تلاش کے بارے میں، اگر کوئی خاص کامیابی نہ ملی، لیکن ارارات کی جو چوٹیاں ہیں وہ کہا جاتا ہے وہاں پہ کشتی ہے، لیکن وہ چوٹیاں ابھی بھی اللہ نے برف سے پوری ڈھانک کے رکھی ہے۔ فرینڈز آپ کو آرمینیا کے دلچسپ کھیل کے بارے میں بتاتے ہیں۔ چیس کا جو کھیل ہے وہ یہاں پہ اسکول میں سکھایا جاتا ہے بچوں کو۔ چیس کی یہاں پہ اتنی اہمیت ہے کہ یہاں پہ چیس کا جو کھیل ہے وہ ایز اے سبجیکٹ پڑھایا جاتا ہے، پھر اس کے بعد بچوں کو سکھانے کے بعد فرینڈز اس کا امتحان بھی ہوتا ہے چیس کا۔ تو آپ کو سن کے حیرت ہوگی جو پوری دنیا میں بڑے بڑے چیس کے جو پلیئر ہیں یعنی کہ کھلاڑی ہیں وہ اسی کنٹری سے نکلے ہیں، آرمینیا کنٹری سے، اور اس کے بعد اس آرمینیا کنٹری نے کافی گولڈ میڈل اپنے نام کیے ہیں چیس کی دنیا میں۔ پھر فرینڈز کیونکہ وہ تو آپ کو ظاہر سی بات ہے پتہ ہوگا کہ اگر اتنا یہ بچپن سے ٹریننگ کر رہے ہیں، چیس کھیلتے آ رہے ہیں، تو پھر ان سے زیادہ لائق کون ہوگا چیس میں۔ فرینڈ آرمینیا کی قومی زبان آرمینین ہے۔ فرینڈ رشین اور انگلش زبان میں یہاں پہ بولی اور سمجھی جاتی ہے۔ آرمینیا کنٹری میں 10 صوبے موجود ہیں۔ فرینڈ آپ کا دل خوش ہو جائے گا اگر آپ آرمینیا کنٹری جائیں گے، یہاں پہ کافی دلچسپ عمارات ہیں، مارکیٹس ہیں۔ آپ کو یہاں کی مارکیٹس، عمارات اور سڑکیں دیکھ کے ایسا لگے گا جیسے کہ آپ 40 سینچری میں واپس آ گئے ہوں۔ فرینڈ ہم آپ کو یہاں کا ایک فیکٹ بتاتے ہیں کہ اگر آپ یہاں پہ ٹورزم بن کے جاتے ہیں تو آپ سے اضافی پیسے نہیں لیں گے، جتنے یعنی کہ وہ وہاں کے سٹیزن سے پیسے چارج کرتے ہیں ٹورزم کے اتنے ہی آپ سے چارج کریں گے، یعنی کہ آپ کو ایکسٹرا پیسے چارج نہیں کر کے آپ کو ٹھگیں گے نہیں۔ اور فرینڈ دیکھا جائے تو یہ ایک بہت اچھی بات ہے۔ فرینڈ اس کنٹری کے جو پیپل ہوتے ہیں وہ بہت سافٹ اینڈ لائٹ بولتے ہیں، وہ چیختے چلاتے نہیں ہیں زیادہ، اور یہ لوگ ایک دوسرے کی رسپیکٹ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد یہ ایک دوسرے کو ویلیوز دیتے ہیں۔ فرینڈ یہاں پہ جو جوائنٹ فیملی ہے اس کا بہت زیادہ رجحان ہے۔ جی ہاں فرینڈز، یہاں پہ لوگ اپنے دادا دادی، چاچا چاچی، تایا تائی کے ساتھ وغیرہ رہتے ہیں، بہت پیار سے، ہنسی خوشی۔ اور ویسے ہی اگر بات کی جائے تو یہی کنسیپٹ ہمارے پاکستان اور انڈیا میں بھی ہے اگر دیکھا جائے جوائنٹ فیملی کا۔ فرینڈ یہاں کے لوگ کافی کے شوقین ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد اگر یہاں کے لوگوں پہ اگر کوئی مصیبت بھی آ جائے اور انہیں کوئی دوسرا اگر راستے میں مل جائے تو سب سے پہلے جو ملتا ہے اس سے اس کا حال چال پوچھتے ہیں، کیونکہ یہ لوگ کیئر کرتے ہیں دوسرے لوگوں کی۔ اگر آپ یہاں کسی ٹیکسی میں بھی بیٹھ جائے تو ٹیکسی والا آپ کو اتنی اپنائیت سے ملے گا جیسے آپ کو لگے گا یہ آپ کا یہ دوست ہے یا جاننے والا ہے پرانا۔ فرینڈ اس ملک نے کافی اتار چڑھاؤ دیکھے ہیں۔ پہلے جنگی عظیم میں اس ملک میں 15 لاکھ کے قریب یہاں پہ پہلے اول جنگی عظیم میں لوگ مرے تھے، جس نے پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا تھا۔ فرینڈز 15 لاکھ لوگ مرنا چھوٹی بات نہیں ہے۔ فرینڈ اب اس کے تھوڑے پھل کے بارے میں بات کی جائے تو ایپریکوٹ، جسے آپ قربانی کہتے ہیں، یہاں پہ پایا جاتا ہے بہت بڑے پیمانے پہ۔ فرینڈ اس ملک کا جو قومی جو فروٹ ہے وہ بھی ایپریکوٹ ہے، یعنی کہ قربانی۔ پھر اس کے بعد فرینڈ یہاں کے جو لوگ ہیں وہ ایپریکوٹ کو اپنے کھانے میں استعمال کرتے ہیں، اس سے شراب وغیرہ میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد فرینڈز پوری دنیا میں بڑے مقدار میں ایپریکوٹ یہ ایکسپورٹ کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ یہاں کی ایپریکوٹ پوری دنیا کی سب سے ٹیسٹی ایپریکوٹ
मानी जाती है। और फ्रेंड्स आप अपने हमारे यानी कमेंट्स में बताइएगा कि आपने ज़िंदगी में कभी एप्रिकॉट खाई है या नहीं खाई। खाई तो होगी लाजमी आप लोगों ने। फ्रेंड अगर यहाँ की लेडीज़ यानी कि लड़की के बारे में बात की जाए तो वो बहुत ही खूबसूरत, प्यारी, हसीन, पुरकशिश, सेक्सी होने का एहसास भी रखती है यहाँ की लड़की। क्योंकि फ्रेंड्स अमेरिका में होने वाले एक सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक जो सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव, सेक्सी और खूबसूरत लड़कियाँ थी वो आर्मीनिया की लड़कियाँ थी, जिसे यूरोप के मर्द वगैरह पसंद करते हैं और पूरी दुनिया में पसंद किया जाता है। तो ऐसे ये ताज भी आर्मीनिया के सर पे सजता है। फ्रेंड अब थोड़ी इसकी आज़ादी के बारे में बात कर ली जाए तो इसने आज़ादी 23 अगस्त 1990 को सोवियत यूनियन से अलहदगी इख्तियार करने का ऐलान किया, पर फ्रेंच सोवियत यूनियन 1990 में खुद ही टूट गया और 1991 में सोवियत यूनियन ने मुकम्मल टोटल आज़ादी हासिल कर ली सोवियत यूनियन से और उसका ऐलान भी कर दिया। फिर उसके बाद अक़वाम मुत्तहिदा ने 2 मार्च 1992 को आर्मीनिया को तस्लीम कर लिया। फिर हमने जैसे आपको वीडियो के शुरू में बताया था कि इसकी आबादी तो 30 लाख के करीब है, लेकिन तकरीबन 52-53 लाख लोग मुल्क से बाहर आबाद हैं जाके। फ्रेंड आर्मीनिया अपने GDP का तो 2.7% जो है वो एजुकेशन पे खर्च करता है। लिटरेसी रेट पे बात की जाए वो 99.7% है इस मुल्क का। आर्मीनियन दरांग इस मुल्क की ऑफिशियल करेंसी है। फ्रेंड आप लोगों ने केबल कारों के बारे में सुना होगा, फिर आपने सोचा होगा कि इसकी इजाद कहाँ पे हुई। तो जी फ्रेंड इसकी इजाद भी आर्मीनिया कंट्री में हुई। और फ्रेंड दुनिया में सबसे बड़ी जो केबल कार है वो भी आर्मीनिया कंट्री में मौजूद है, जिसकी लंबाई 18,878 फुट की दूरी तय करती है ये केबल कार। जब ज़रा शादी में बात कर ले तो यहाँ पे शादी के लिए जो लड़की की उम्र है वो कम से कम 20 साल होनी चाहिए और जो लड़का है उसकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए। यहाँ पे लवाश फ्रेंड एक खमीरी रोटी है यहाँ पे जो तंदूर में बनाई जाती है। फ्रेंड ये तुर्की और आज़रबाईजान में भी बहुत मशहूर है। लवाश के बारे में कहा जाता है कि ये एक ऐसी रोटी है जो 1 साल तक ख़राब नहीं होती। फ्रेंड अगर आपका यहाँ पे टूर हो तो आप देखिएगा आपको जगह जगह यहाँ पे अंडरग्राउंड गड्ढा नज़र आएगा, जिसे ये लोग कहते हैं अर्थ अंडरग्राउंड ओवन के नाम से मशहूर है। इनका मानना है कि इस तंदूर या घड़े में बना हुआ खाना बहुत ही लजीज होता है। खुरवास यहाँ की एक सीख है और सीख कबाब है जो बहुत मशहूर है। इनमें ये गाय के गोश्त, भेड़, सूअर, चिकन या व्हील के गोश्त से बनते हैं और ये जो डिश है वो आम तौर पे ये त्यौहार वगैरह के इवेंट के मौके पे बनाए जाते हैं। फ्रेंड यहाँ पे गप्पामा भी इनकी एक बहुत मशहूर डिश है। फ्रेंड एक इसराइली कहावत है कि अरब उस वक़्त तक अमन में रहेगा जब तक आर्मीनिया बर्बाद ना हो जाए। यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है तो ग्रीन टी का भी बहुत रुझान है और यहाँ के लोग ग्रीन टी भी बहुत शौक से पीते हैं। फ्रेंड जापान के बाद यहाँ पे भी ग्रीन टी का बहुत रुझान है। अगर आप यहाँ पे मेहमान बन के किसी घर में भी जाते हैं तो आपको ग्रीन टी से वेलकम किया जाएगा और आपको यहाँ पे ग्रीन टी की 50 से ज़्यादा वैरायटी आपको मिल जाएगी। फ्रेंड आर्मीनिया कंट्री के GDP के बारे में बात की जाए तो 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक 13.16 बिलियन US डॉलर इसका GDP। अगर हम इसको पर कैपिटल इनकम के हिसाब से देखें 15,140 US डॉलर बनती है, जो कि 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक है। तो फ्रेंड बताइएगा आप। फ्रेंड वीडियो को सब्सक्राइब करें, वॉच करें, लाइक करें एंड शेयर करें और नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें ताकि हमें पता लगे आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।